नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार में इन दिनों सम्मान की सियासत पर जमकर विवाद हो रहा है। पिछले दिनों आरजेडी के एक कार्यकर्ता की ओर से पोस्टर लगाया गया जिसमें लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। उसके कुछ ही हफ्ते पहले जेडीयू के एक नेता ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। और बहुत पहले की बात नहीं है, बिहार के एक बड़े राजनीतिज्ञ चिराग पासवान अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के लिए भी भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है लालू प्रसाद को लेकर। तो आज हम बहस बिहार की में इसी पर करेंगे महाबहस। लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न देने की मांग पर क्यों उठ रहे हैं सवाल और उस पर क्यों हो रहा है इतना बवाल, बहस की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मेहमान से आपका मैं परिचय करा देती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता, शिशिर कौंडेल जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, एजाज अहमद जी, आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद निषाद जी, जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सब से हम बहस की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से आज आपको वो बयान सुना देते हैं जिस तरीके से इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। होली के अवसर पर होती है, भारत रत्न की ऐसी तौहीन न करें लोग। ऐसे राजनीतिक नमूना है जिसको देख करके रत्न भी शर्मा जाता है, तो भारत रत्न तो बहुत बड़ी चीज है। क्या भारत रत्न चाहिए इनको बिहार में अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलाने के लिए? देखिए, लालू प्रसाद जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग कार्यकर्ता की भावना है। और आइए जल्दी से आपको वो 5 सवाल ही बता देते हैं जो आज की इस बड़ी बहस में हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, आरजेडी की मांग से सियासी बवाल क्यों मचा है? ये सवाल आज हम पूछने वाले हैं। सवाल नंबर 2 जो आज इस बहस का हिस्सा होगा, क्या समर्थन अपने नेता के लिए भारत रत्न की मांग नहीं कर सकते? सवाल नंबर 3, अगर नीतीश के समर्थक मांग सकते हैं तो लालू प्रसाद के क्यों नहीं? सवाल नंबर 4, लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर मजाक क्यों बन गया है? सवाल नंबर 5, आरजेडी को क्यों लग रहा लालू भारत रत्न के हकदार हैं? और इन्हीं सवालों के साथ हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एजाज अहमद जी हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे शुरुआत करते हुए एजाज जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही कि आपको क्यों लगता है ऐसा, या आरजेडी को क्यों लग रहा है ऐसा कि लालू प्रसाद यादव भारत रत्न है? देखिए शिप्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता की भावना है, और वो भी दलित समाज के कार्यकर्ता की। क्योंकि लालू प्रसाद जी ने अपने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से दलित, शोषित, वंचित के बीच जाकर के उनके हित में काम किया है, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी दलित बस्तियों में जाकर के शोषितों, वंचितों के बच्चों को न सिर्फ नहलाने का काम किया, उनका बाल कटवाने का काम किया, बल्कि स्वच्छ रहने की भी बात की, और साथ ही साथ उनको पढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने शिक्षा के प्रति जो जागरूकता उन दलित बस्तियों में जाकर के चलाया, और जिस तरह से उन्होंने कहा, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि करो या मरो, उसी तरह से लालू जी ने कहा था पढ़ो या मरो। इसका मतलब है कि पढ़ना आवश्यक है समाज के बेहतर निर्माण के लिए, समाज में अपनी दृष्टि को रखने के लिए, और समाज के बीच जो आपको कहीं ना कहीं तिरस्कृत करके देखा जाता है उससे सामना करने के लिए। और आज जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कुंठा है, उनकी मानसिकता है, उनकी सोच है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि शोषित, दलित, वंचित के बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। लालू जी ने उन बच्चों के बीच जाकर के एक और संकल्प लोगों को याद दिलाया था कि गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर चराने वालों, चूहा पकड़ने वालों, मुर्गी पालन करने वालों, मछली छानने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो का मतलब है कि बिना पढ़ा लिखा हुए समाज का बेहतर निर्माण नहीं कर सकते हैं। और लालू प्रसाद जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद पहली बार बिहार में जो सामाजिक क्रांति की, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा को सरजमीन पर उतारा, और उन्होंने सबके लिए न्याय की जो परिभाषा थी उसको सरजमीन पर उतार करके सबको गले लगा करके दलित, शोषित, वंचित के प्रति जो
ठीक हीन है। भावना लोग रखते थे, और जिस तरह की हीन भावना आज भी इन लोगों के बयान में नजर आ रहा है, ऐसे लोगों को चलिए आपके इस सवालों का जवाब ले लेते हैं। जेडीयू से अरविंद निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। एक मिनट शिप्रा जी, और एक मिनट जी। लालू जी ने जो देश में गंगा जमनी तहजीब की मजबूती के लिए, जो देश में सद्भाव के लिए काम किया, वो अविस्मरणीय है। ठीक है, सबको पता है कि जब ठीक है। मंडल कमीशन हम लोगों ने लागू किया तो ये जो शक्तियां नहीं चाहती हैं ठीक कि है देश एजाज में जी, हम जवाब ले लेते हैं निषाद जी से। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता निषाद जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, आऊंगी मैं एजाज जी आपके पास। आपने जिन बातों का जिक्र किया है, उन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं निषाद जी से जवाब ले रही हूँ। शिप्रा जी मैं 1 मिनट में कंक्लूड कर शिप्रा दूंगा। जी देखिए, ये भारत रत्न देश का सबसे प्रतिष्ठित रत्न है, और लालू प्रसाद जी तो परिवारवाद के रत्न के सबसे बड़े रत्न हैं, भ्रष्टाचार के रत्न के सबसे बड़े रत्न हैं। इनको कौन कौन रत्न से अलंकृत किया जाए? जातिवाद के सबसे बड़े रत्न हैं। ये जो बिहार ये में कोई इनको चुप कराइए, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल वापस आएंगे सर आपके पास। एक बार मैं आपके ही सवालों का जवाब दे रही हूँ। आपसे मैंने पूछा सर, आपने बता दिया लालू प्रसाद की शख्सियत के बारे में, आपने पूरी जानकारी दी और हमने सुना भी, उसी का जवाब ले रही हूँ। इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए। पता है ना, ये परिवारवाद के रत्न के जो रत्न है, ये भ्रष्टाचार के रत्न है, महारत्न है, ये जातिवाद के रत्न है और महारत्न है। इनको एजाज जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज दूसरों को भी सुने नवाजा है, और फिर बिहार जवाब की दें। जनता ने इनको बताया है, यह पूरे देश और बिहार की जनता जानती है। नहीं तो मजबूरी में मुझे आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी सर। कि एजाज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? और पापा जी मुझे छपरा से लड़ना है, मुझे टिकट दे दीजिए। ये कोई मीसा भारती जी का टिकट का मसला नहीं है। एजाज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1 मिनट में आपके पास आती हूँ सर। अरविंद जी, एक सेकंड। अरविंद निषाद जी, ये कोई निषाद जी आप मुझे सुन रहे हैं? टिकट का निषाद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? 1 मिनट सर, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि एजाज जी जो है उन्होंने अभी बता दिया कि लालू प्रसाद यादव। 1 सेकंड एजाज जी, 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। सर आप बोलते ही रहेंगे तो फिर आपको ही बोलने के लिए नहीं बुलाया सर हमने। मेरे पास और भी गेस्ट हैं सर, मेरे पास और भी गेस्ट हैं, उनके पास भी जाना है। बी सिविलाइज्ड। आप लोग सब आए हैं, सवाल का जवाब देने आए, आपको बुलाया गया है इसीलिए सर। 1 मिनट। चलिए अरविंद जी, मुझे ये बताइए, इन्होंने अभी बताया कि लालू प्रसाद कितने बड़े शख्सियत हैं, उन्होंने बताया, और आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये ऐसी मांग है जैसे कि होली में कोई मजाक कर दिया गया हो। आपको क्यों लगता है ऐसा? बिल्कुल मैं तो हाँ मैंने बताया है कि जो व्यक्ति परिवारवाद का रत्न हो, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार का रत्न हो, जो व्यक्ति जातिवाद का रत्न हो, वैसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है और वैसे दल से क्या उम्मीद की जा सकती है। जैसे होली में बुरा न मानो होली है, कहावत चरितार्थ होता है, वैसे ही ये भारत रत्न। अच्छा, तो आप छुरछुरी नहीं, भारत रत्न भाजपा का छुरछुरी छोड़ने वाले, खैर भारत रत्न मिलने से रहा इनको। लेकिन मैं दूसरी बात में ये पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये कोई राष्ट्रीय जनता दल का टिकट का मसला नहीं है कि इनके लालू प्रसाद जी के बच्चे आए और श्रीमती मीसा भारती जी यह कहें कि पापा जी मुझे टिकट चाहिए, रोहिणी आचार्य जी आए, पापा जी मुझे सारण से टिकट चाहिए, तेज प्रताप जी आए और कहे कि पापा जी मुझे विधानसभा का टिकट चाहिए, ये तेजस्वी जी आए और कहे कि पापा जी मुझे टिकट चाहिए, तो उन्होंने झट से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैसियत से दस्तखत किया। एजाज जी 1 मिनट सर, आप तो बोले ही चले जा रहे हैं। मैंने आपसे सवाल सबसे पहले आपसे ही पूछा था सर, चीज नहीं है पूरा समय और दस्तखत करके उनको दे दिया। 1 सेकंड अरविंद जी, यही तो चरित्र है इनका। ठीक है अरविंद जी, हम जान गए, हम समझ गए, मैं समझ गई। आपकी तरफ जो कहा जा रहा है, आप परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से हमला करें। ठीक है, मैं समझ गई। मेरे पास और भी गेस्ट हैं सर, मैं उनके पास भी जाऊंगी, फिर आऊंगी आपके पास। एक एक करके आप लोग बोलेंगे तो आपकी आवाज भी आ पाएगी सर। नहीं 2 सेकंड हमारा भी सुनना पड़ेगा, 2 सेकंड हमारा भी।
एजाज अहमद अगर इस प्रकार से नहीं बोलेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल में प्रवक्ता पद से हटा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ शिशिर कौंडिन्य जी जुड़े हुए, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, मैं आती हूं आपके पास। शिशिर जी आप बताइए, क्या आप भी आरजेडी की इस मांग का समर्थन करते हैं? एक सेकंड निषाद जी, क्या आप भी इस मांग का समर्थन करते हैं? शिशिर जी देखिए क्या है शिप्रा जी, मैं आपको बताऊं कि जो भी पार्टियां हैं, अब जरा देखिए ना, बिहार में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रही है, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो आरजेडी अगर लालू प्रसाद यादव जी के लिए भारत रत्न की मांग अगर कर रही है तो ये कार्यकर्ताओं की भावना उनकी होगी। एक विषय ये। अब रही बात आरोप की, जो भाजपा और तमाम लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जेडीयू के लोग, अब जरा समझिए, एक एक बातों को मैं उसको सारा आपके बीच रखूंगा, बिल्कुल डिस्क्रिप्टेड तरीके से समझिए ना, कि आडवाणी जी को भारत रत्न मिला। अब आरोप को जरा समझ लीजिए, जो आरोप लगा रहे हैं, आपकी भावना क्या है सर? आप क्या चाहते हैं? मिलना चाहिए? आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते? नहीं सर, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना, पूरी कहानी सुनने से क्या फायदा है? मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। आप अगर बीच में इंटरप्ट करेंगी तो कैसे मैं विषय रख पाऊंगा? नहीं सर, मैं इंटरप्ट नहीं कर रही, मैं कर रही हूं आपसे। मैंने सवाल जो आरोप आया है मैं उसको, क्या आप समर्थन करते हैं? मैंने क्या कहा? बोल दीजिए नहीं करते। मैंने कहा शिप्रा जी, मैंने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना है, वो अगर कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि लालू जी को मिलना चाहिए, और ये जो आरोप आ रहा है भाजपा के ऊपर, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, वही पूछ रही हूँ, कार्यकर्ताओं की भावना जान लीजिए। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिएगा तब, सुनिएगा तब ना। नहीं सुन, अगर आप ही बोलिएगा तो फिर मैं कैसे विषय नहीं सर, आपको बोलने के लिए बुलाया। मैं कह रहा हूं कि जो आरोप आया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या और भी जो पार्टियां लगा रही हैं, अब जरा बताइए, 1996 में अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था ना भारत रत्न, 1996 में एसके जैन हवाला कांड में वो चार्जशीटेड हुए थे कि नहीं हुए थे? अच्छा। बाबरी मस्जिद जो घटना हुई उसमें वो चार्जशीटेड हुए थे कि नहीं हुए थे? और तो और वाजपेयी जी को जो मिला भारत रत्न, उसमें तो वहां तक बात है कि 1942 में उनका गांव आगरा में बटेश्वर है, और बटेश्वर गांव में झंडा फहराने में 1942 में उन्होंने जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ जो है वो गवाही दी। और दूसरी बात ये कि एक सिंगल वाजपेयी जी का मंत्रालय जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री क्रिएट की गई और अरुण शौरी जी जो है वो उसके मंत्री बनाए गए, और उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ उनके सरकार में। ये तो हम जान लिए सर, मुझे आप ये बताइए ना, फिर किस हिसाब से होता है? मेरा फिर से वही सवाल है, बताइए आप इनके सुर में सुर मिला रहे हैं, आप चाहते हैं मिलना चाहिए, आप मांग उठाएंगे आधिकारिक तौर पर, आपकी पार्टी में बड़े फोरम पर इसको उठाया जाएगा? कार्यकर्ताओं की शिप्रा जी कार्यकर्ताओं की भावना है, और अगर अलग अलग पार्टियों के लोग अपने नेताओं के लिए, एक बार बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल का जवाब दूंगा, फिर मैं आती हूँ आपके पास। होना चाहिए। अरविंद कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। हम भी मांग करते हैं कि डॉक्टर शत्रुघ्न सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, अरविंद जी के पास चलते हैं एक बार। ठीक है शिशिर जी, एक मिनट। अरविंद जी देखिए, लालू प्रसाद यादव के बारे में अगर हम देखें, उनकी पूरी अगर पूरे इतिहास को देखें, हिस्ट्री को देखें, एक सेकंड निषाद जी, एक मिनट निषाद जी, परिपाटी जिस प्रकार निषाद जी, एक मिनट में आ रही हूँ सर आपके पास। सर आपसे मेरा सवाल नहीं है, मैं अरविंद कुमार बीजेपी प्रवक्ता के पास जाना चाह रही हूँ सर। से इन लोगों ने भारत रत्न से स्वयं को विभूषित कर लिया। ठीक है सर, एक सेकंड मुझे पहले बीजेपी के नेता को भारत रत्न ये अपने कैबिनेट में अपने कुमार जी को भारत रत्न के लिए ऐसे लोग हैं। तो अगर कोई दूसरा डिमांड कर रहा है आपको बहुत बुरा लग रहा है, ये कौन सी बात हो गई भाई? आप करें तो बहुत सर, एक सेकंड में आ रही हूँ आप लोग के पास, फिर मुझे मजबूरी में आप लोग का भी ऑर्डर डाउन करना पड़ेगा। एक सेकंड सर, आप लोग एक एक करके बोलिए ना, इतने सिविलाइज्ड है सर आप लोग, फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं। अरविंद जी मुझे बताइए, अभी अरविंद कुमार बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैसे लालू प्रसाद के बारे में अगर देखें सर, तो अति साधारण परिवार से आते हैं, झोपड़ी से सीएम तक का उन्होंने पूरा ये सफर तय किया, पिछड़ों की आवाज बने, जो सब कहते भी रहे हैं। आरजेडी के समर्थक अगर ये उठा भी रहे कि मिलना चाहिए उन्हें भारत रत्न, तो इसमें क्या दिक्कत है सर? देखिए शिप्रा जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने कहा कि कम से कम यहाँ गरिमा डिबेट की बनी रहे, अखाड़ा नहीं बनाए। तो मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट मेरी बातों को रखने दिया जाए, और मैं 2 मिनट में ही कंक्लूड करूंगा अपनी बातों को। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान
की गरिमा बनाए रखना ये सबकी दायित्व है। मेरा सबसे बड़ा जो मुख्य क्वेश्चन है कि क्या किसी जनता के पैसे के घोटाले में सजा याफ्ता उस व्यक्ति को क्या भारत रत्न देने का कोई प्रावधान है? अच्छा, जहां चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गया है और भारत रत्न जैसी एक गरिमामय जो उन लोगों को दिया जाता है जो विशिष्ट काम करते हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं, उन्हें यह सम्मान दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह मांग कहीं से भी जायज नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्यकर्ता को यह हक है कि अपने नेता के प्रति आवाज उठाए, लेकिन क्या सजायाफ्ता व्यक्ति जिसको कोर्ट ने सजायाफ्ता कर दिया, चुनाव लड़ने पर रोक दिया, और ये बड़ा हास्यास्पद है, तो फिर संविधान रह नहीं जाएगा, संविधान की क्या गरिमा रह जाएगी? मैं ये पहला क्वेश्चन करना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन चाहता हूं कि किस सामाजिक काम के लिए लालू जी को भारत रत्न दिया जाए? किस सामाजिक काम के लिए एक चरित्र चेहरा जो सामने आता है, जो लाल कृष्ण आडवाणी वो बिहार में जब सत्ता में थे, एक खुलकर बिहार के लोगों ने उनको स्पष्ट मैंडेट दिया था, कौन सा नीति है? लेकिन जब से इनको मैंडेट मिला था, सत्ता में आए, घोटाले में लग गए। उसके बाद इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इन्होंने जब जेल जाने की बात हुई तो अपने घर की पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी को आके सत्ता पे बैठा दिया। जब कोर्ट ने सजायाफ्ता कर दिया तो इन्होंने अपने बेटे को विरासत सौंप दी, अपने दूसरे बेटे को विरासत सौंप दी, अपनी बेटी को। भारत रत्न देने का कोई एक मानदंड है, उस मानदंड में इनके बता दें कि कहां बैठते हैं। कोई भी मानदंड को पूरा नहीं करता है, यह मान बड़ा हास्यास्पद है। और ठीक है, देखिए उनके एक प्रवक्ता है एजाज जी, आप समझ लीजिए किसी दल का चाल, चरित्र और चेहरा क्या होता है। आपके इतने कहने के बाद भी कि कम से कम चैनलों पे अनुशासन बनी रहे, उसके बाद भी क्या अनुशासन आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए अब एजाज जी इतने देर से बोल ही रहे हैं, तब से मैं देख रही हूँ कि एजाज जी बोल ही रहे हैं, तो उनको बोलने का पूरा मौका मैं दे ही देती हूँ। चलिए एजाज जी, अब फाइनली आप बोल ही लीजिए और बताइए जो ये सवाल अभी अरविंद जी पूछ रहे हैं कि क्या जो सजायाफ्ता हैं उन्हें भारत रत्न देने का कोई प्रावधान है, और ये भी पूछ रहे हैं कि कौन सा बड़ा सामाजिक काम है। जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा सर आप। शिप्रा जी, अरविंद जी इस बात का जवाब दे दें, जिसने एक धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक बाबरी मस्जिद को शहीद किया, उसको आप किस हैसियत से भारत रत्न दिए? जिसने देश के अंदर नफरत का भाव पैदा किया, जो पूरे आप कौन कहने वाले होते हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जिस न्यायिक व्यवस्था पर हमारे संविधान की विश्वास है, लोगों का विश्वास है, उसने उनको मुक्त किया है, ये क्यूटल किया है, उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। आप प्रश्न को भटकाए नहीं। अरे आप ये तो बता दें कौन सा प्रोविजन है जिसके तहत सजायाफ्ता व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है? बात को भटकाने की कोशिश करें। लालू प्रसाद यादव का सफर जो था वो एक गरीब परिवार से निकलकर सीएम हाउस तक पहुंचा। एक सेकंड एजाजी, लेट मी कंप्लीट। एक सेकंड एजाजी, आप दूसरों को सुनिए भी सर, जनता के पैसे लूट और अपने घर का खजाना भरना, एक अल्प आयु के बच्चे को 500 और 1000 करोड़ का मालिक बना देना, यही तो उपलब्धि है कि झुग्गी झोपड़ी से निकले थे, उनको लगा कि दुनिया में एक स्वाभिमान पैसा है और पैसे जनता की जो पैसे हैं उसे लूटने का काम करो। यही उनकी अचीवमेंट है, यही उनकी उपलब्धि है। हमें लगता है कि अगर भारत में लालू जी जैसे लोगों को सर्वोच्च सम्मान मिला तो शायद संविधान नहीं बचेगा, और यह इससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुस्तान आज बिहार सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वैसे एक एक करके आप लोगों ने बात नहीं की, आई एम सॉरी टू से एजाजी, आपने बहुत इंटरप्ट कर दिया, बट कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, इस बहस में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देखिए सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि सम्मान की सियासत को लेकर राजनीति काफी हो रही है और बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।